हम अल्कोहल में जो रासायनिक गुण पढ़ रहे थे हम पहला, जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होते हैं, उसमें रिएक्शन पढ़ रहे हैं एसिडीकरण। एसिडीकरण में क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है। जो अल्कोहल है उस अल्कोहल में एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, क्योंकि OH बॉन्ड ब्रेक होता है यानी H+ आयन उसमें से निकलता है, उसको रिप्लेस करके उसमें एसिटाइल ग्रुप आ जाता है, उसे एसिडीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब एसिडीकरण अभिक्रिया में वो सारे रिएक्शन आ सकती है, वो सारे रिएजेंट आ सकते हैं जिसमें एसिटाइल ग्रुप होता है। जिस तरह से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करी थी, उसी तरह से एसिडीकरण रिएक्शन भी होती है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके व्युत्पन्न होते हैं, जैसे अम्ल क्लोराइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, ये सारे जो इसके व्युत्पन्न है वो वैसे ही रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे हमने देखा कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल जब रिएक्ट होते हैं तब उनमें क्या बनता है, एस्टर का निर्माण होता है। इसी तरह से जब हम उसके व्युत्पन्न में हम क्या ले सकते हैं, RCOCl या X लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल क्लोराइड। ऐसे ही एनहाइड्राइड RCO ये है अम्ल एनहाइड्राइड। तो ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के ही व्युत्पन्न होते हैं। व्युत्पन्न कैसे होते हैं, जैसे हम लिखते हैं RCOOH, इसका H हटा दें और इसकी जगह पर हम लिख दें Cl, तो ये क्या बन गया, OH हटाते हैं, नाभिक स्नेही अभिक्रिया, OH हटाते हैं तो ये क्या बन गया, RCOCl। ऐसे ही हम दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेते हैं, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिए हैं और इन दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो ये RCO, ये RCO और ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अम्ल क्लोराइड। ये सारे क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। और इनमें RCO जो है ये RCO ग्रुप, ये देखें तो ये RCO ग्रुप क्या कहलाता है, एसिटाइल ग्रुप। तो अब हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो क्या है, एसिडीकरण अभिक्रिया, यानी एसिटाइल ग्रुप उसमें जुड़ रहा है। जो ROH का H रिप्लेस हो रहा है, H वहाँ से रिमूव हो रहा है, किसके रिप्लेसमेंट से, एसिटाइल ग्रुप के रिप्लेसमेंट से। वहाँ पर H हटता है और उसकी जगह पर एसिटाइल ग्रुप आ जाता है। तो इसकी पहली रिएक्शन हम देखते हैं अम्ल क्लोराइड के साथ। इसमें यहाँ RCOCl कोई भी अम्ल क्लोराइड लिया है, ROH, क्योंकि हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो उसमें ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से H हटेगा, H को रिप्लेस करके यहाँ पे आ जाएगा RCO ग्रुप, जिसको एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, इसलिए इसको एसिटिलीकरण कहते हैं। ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसमें जो एस्टर बनता है वो वापस HCl से रिएक्ट होकर फिर से RCOCl और ROH बना लेता है। लेकिन अगर हमें उत्पाद के रूप में एस्टर चाहिए तो वहाँ पर इसमें पिरिडीन और एनिलीन, मेथिल एनिलीन जैसे कुछ रिएजेंट इसमें यूज में लेते हैं एज ए उत्प्रेरक। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर जो एसिड है वो एसिड ये क्षार एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ से जो साइड में HCl निकल रहा है, ये HCl क्या करेगा, पिरिडीन और मेथिल एनिलीन ये क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ये इनमें जब ये रिएक्शन में मिला दिया जाता है तो इसमें जो HCl निकल रहा है वो HCl ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्रोडक्ट हमको सिर्फ एस्टर प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ से ये H बॉन्ड यहाँ का ब्रेक हुआ और यहाँ से ये Cl रिप्लेस होकर ये HCl बना देते हैं, RCO इसके साथ जुड़ जाता है, RCOR। ठीक है, इसी तरह से ये तो थी अम्ल क्लोराइड की। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ C2H5 ले लिया या CH3 ले लिया और यहाँ C2H5 या CH3 लेकर इसकी रिएक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम इसमें दूसरी रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एसिड क्लोराइड एसिटिलीकरण अभी मैंने समझाया कि जिनमें एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाता है। अब एसिटाइल ग्रुप क्या है, जैसे ये एस्टर है, ये एस्टर भी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का
व्युत्पन्न है। ऐसे ही अम्ल क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड दोनों ही कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न है। इनके अंदर जो RCO होता है, RCO ग्रुप क्या होता है? एसिटाइल ग्रुप। तो जैसे हमने यहाँ RCO को ऐड करा और एस्टर बन गया, उसी तरह से RCO का दूसरा रिएक्टेंट लेते हैं RCO, दो मॉलिक्यूल ये एसिटाइल, इसको बॉन्डेड कर दिया ऑक्सीजन से, ये बन गया एसिड एनहाइड्राइड। अब इस एसिड एनहाइड्राइड की अभिक्रिया कराते हैं HOR से। यहाँ पर भी हमको पिरीडीन या दूसरा जो क्षार बताया है मैथिल एनिलीन, वो लेना पड़ेगा। यहाँ पर इसकी उपस्थिति, अब यहाँ HCl नहीं निकल रही है, यहाँ पर आप देखिए कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है, यहाँ आपको दूसरा जो यहाँ दिख रहा है HCl नहीं दिखकर यहाँ पर आपका बनेगा एक एसिड। कौन सा एसिड बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको एक रिएक्शन से देखते हैं, यहाँ पर निकलेगा आपका, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। ये देखिए RCO, यहाँ RCO, इस H को रिप्लेस करा RCOOR, ये तो बन गया एस्टर RCO। ये एक मोल में से निकला RCO, यहाँ से H रिप्लेस हुआ, अब RCOOR, ये OR, ये बन गया एस्टर। अब क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें HCl निकल रहा था जब अम्ल क्लोराइड ले रहे हैं, यहाँ पर दूसरा जो एसिड ले रहे हैं वो क्या मिल रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर भी एसिड मिला है और यहाँ पर भी एसिड मिला है। तो न्यूट्रल करने के लिए अगर हमको मेन प्रोडक्ट एस्टर ही चाहिए तो इसे न्यूट्रल करने के लिए इसमें पिरीडीन मिला दिया जाता है, नहीं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके फिर से यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड और अल्कोहल का निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एक रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, इसमें जो ROH है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है और ये H+ जब यहाँ से H+ निकलेगा और ये H+ और यहाँ पर क्या है? मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ है। मैग्नीशियम जैसे मैंने पहले भी रिएक्शन समझाई हुई है, इस पे क्या होता है? धनावेश और इस पे ऋणावेश। तो ये जब H+ के फॉर्म में अलग होता है तो ये R के साथ जुड़कर RH यानी कि एक हाइड्रोकार्बन। RH क्या है? हाइड्रोकार्बन। एल्केन, RH क्या है? हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन? एल्केन। एल्केन यहाँ पर बन जाता है। ये मैग्नीशियम, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से ऑक्सीजन, क्योंकि ये क्या है? माइनस हो जाएगा। जब ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो H+ के फॉर्म में अलग हो गया और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएंगे? RO, यानी RO के ऊपर माइनस आ गया। तो ये RO के ऊपर जो माइनस आया, ये मैग्नीशियम जो धनावेशी थे उसके साथ जुड़ जाता है, तो MgXOR बना लेता है। इसके बाद हम आगे की रिएक्शन देखते हैं। अगली प्रकार की रिएक्शन, अब हम वो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिसमें अल्कोहल के CO आबंध, यानी कि जो हम ROH लिख रहे हैं उसमें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, OH वहाँ से हटेगा, OH माइनस निकलता है, वो बंध यहाँ से ब्रेक होकर कैसे रिएक्शन होती है वो देखते हैं। इन रिएक्शन में जैसे हमने वहाँ पे देखा था जब H+ रिप्लेस हो रहा था उस समय उसकी क्रियाशीलता का क्रम क्या था? 1 डिग्री सबसे ज़्यादा क्रियाशील, 2 डिग्री उससे कम और 3 डिग्री सबसे कम। इसमें इसका अपोजिट है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्रियाशील, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। इसकी एक कुछ रिएक्शन हमने पढ़ी है हेलो एल्केन के चैप्टर में। हेलो एल्केन के जब हमने रासायनिक गुण पढ़े थे तो रासायनिक गुण में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे OH रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण बनाने की विधि में आपने एक रिएक्शन करी थी जैसे अल्कोहल के साथ। ठीक है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करी थी तो उसमें वहाँ का जो अल्कोहल का जो OH है वो OH हटता है और उसकी जगह पर
X आ जाता है। तो वही हम रिएक्शन आगे देखते हैं। इसमें जो पहली रिएक्शन है वो है हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया। हैलोजन अम्ल जिसको हम HX बोलते हैं, यहाँ पर ROH के साथ HX की जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमको बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है, OH। तो यहाँ से ये OH बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से ये HX जो है इसमें X ऋण विद्युतीय परमाणु है और H धन विद्युतीय परमाणु है, तो इनका भी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये ज़्यादा नेगेटिव होने के कारण इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये H+ के फॉर्म में, क्योंकि एसिड है इसलिए H+ यहाँ से निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल और क्या बन गया, RH हेलो एल्केन। अब यहाँ पर जो HX लिया है, इस HX में हम कुछ भी ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं, HBr भी ले सकते हैं और HI भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इन तीनों को लेते हैं तो तीनों की क्रियाशीलता का क्रम अलग अलग होता है। जो हम HI ले रहे हैं वो जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट होता है तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, उससे कम HBr होता है और सबसे कम HCl होता है। यानी HI सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। अगर अल्कोहल की सेम अल्कोहल हमने तीनों में लिया है, सेम अल्कोहल तीनों के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो पहले ये रिएक्शन देगा, फिर ये देगा और फिर ये देगा। इसी का एक एग्जाम्पल बताया हुआ है, यहाँ पर लिया है एथेनॉल। एथेनॉल की जब HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ये देखिए मैंने क्रियाशीलता के क्रम में HCl को सबसे लास्ट में लिखा है, यानी ये सबसे कम क्रियाशील है इसके साथ। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, शुष्क ZnCl2। जब कोई क्रिया आसानी से नहीं होती तो उसमें कोई ना कोई एनर्जी डालनी पड़ती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली क्या होते हैं, कोई उत्प्रेरक उसमें मिला दिया जाए तो वो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर शुष्क ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है HCl के साथ, तो यहाँ पर हेलो एल्केन बनता है, क्योंकि यह बॉन्ड तो हमको यही वाला ब्रेक करना है। यानी सबके साथ हमको क्या बनाना है, C2H5X बनाना है। जो भी हम, जैसे यहाँ हमने HCl लिया है तो यहाँ Cl आ जाएगा, HBr लिया है तो OH को हटा कर यहाँ पे Br ले लेंगे, और HI लिया है तो यहाँ OH रिप्लेस होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन और आइडोएथेन बना है। अब यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ तो मैंने क्या लिखा है, शुष्क ZnCl2, जो कि एक उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक जब डाला जाता है जब क्रिया आसानी से नहीं हो रही है तो उसकी क्रियाशीलता को, सक्रियता के क्रम को वो बढ़ा देता है। यहाँ सेकंड जो मैंने HBr लिया है, उस HBr का परसेंटेज कितना लिया, 48%। और उसके साथ जब HBr के साथ गर्म करा, इसमें उत्प्रेरक मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल HBr डाला और HBr डाल के उसको गर्म कर दिया तो ही यहाँ पर क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया। तीसरा जो HI जिसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है, उसको 85% लिया और ठंडे में ही उसको ना तो गर्म करना पड़ा और ना उसमें कोई उत्प्रेरक मिलाना पड़ा, ऐसे ही उनको मिलाने से अभिक्रिया हो गई और C2H5I का निर्माण हो गया। हेलो एल्केन जो आइडो एल्केन बना है उसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा थी। नेक्स्ट रिएक्शन, फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ जब अभिक्रिया करते हैं क्या क्या होता है, जैसे PCl3 ले लिया, PBr3 ले लिया, PI3 ले लिया, ये क्या है, फास्फोरस ट्राइहैलाइड। इसके जब रिएक्शन ROH के साथ यानी अल्कोहल के साथ करते हैं तो भी हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ये रिएक्शन हम हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसमें यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए ये रिएक्शन जो होगी उसमें 3 मोल हमको क्या लेने पड़ेंगे, अल्कोहल लेने पड़ेंगे। अब ये जो X है इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, X3P। यहाँ से आप इसको हटाओगे और X 3R के साथ 3X को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3RX 3X। यहाँ 3 OH निकले और इन 3 OH की जगह पर क्या आ गया, X आ गया। अब ये जो 3 OH हैं, 3 OH हैं, तो ये बन गया इसके साथ H3PO3 फास्फोरस अम्ल।
ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हेलो एल्केन का निर्माण होता है। ऐसे ही रिएक्शन हम PCl5 के साथ भी करते हैं, पेंटाहेलाइड के साथ। यहाँ पर ROH जब PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है तो एक RX और POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सोक्लोराइड HCl मिलता है। यहाँ पर इसको हम रिएक्शन को समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ROH PCl Cl, 2 Cl यहाँ और 3 Cl इस तरह से लिख दिए। ठीक है, ये बन गया RCl, ये बन गया HCl, बचा हुआ है POCl3 क्या है इसका नाम? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया। ये सब रिएक्शन हम हेलो एल्केन में पढ़ चुके हैं, वही आ रही है सारी। यहाँ पर थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये OH बॉन्ड हटेगा और इसकी जगह पर एक Cl आ जाएगा। RCl हेलो एल्केन बन गया, एक Cl यहाँ आ गया और एक HCl, ये फिर से इनका बॉन्ड ब्रेक होता है, HCl और SO2 यहाँ पर निकल जाते हैं। ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं ये दोनों कैसे होते हैं? गैसीय उत्पाद होते हैं। ठीक है, और इनको एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर इसमें पिरिडीन मिलाया जाता है। ये आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। पिरिडीन जो कि एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है तो यहाँ पर ये आसानी से सेपरेट हो जाता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो आसानी से रिमूव हो जाती है, HCl को ये पिरिडीन एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ बच जाता है RCl। इस तरह से ये हेलो एल्केन का निर्माण होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनिया से। नेक्स्ट है अमोनिया से क्रिया। ROH अल्कोहल की जब NH3 के साथ क्रिया कराते हैं शुष्क ZnCl2 और 573 केल्विन की प्रेजेंस में। जब ये टेम्परेचर और ये पूरी जो कंडीशन है शुष्क ZnCl2, ये आपको एरो पे लिखना कंपलसरी है। इसी टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। जब ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो प्राथमिक एमीन और जल का निर्माण होता है। प्राथमिक एमीन यहाँ से, ये देखिए इसको मैंने इस तरह से लिखा है NH3 को HNH2, यहाँ से ये जो ROH है ये यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और RNH2 यानी कि प्राथमिक एमीन, 1 डिग्री एमीन बोलते हैं इसको, प्राथमिक एमीन यहाँ से अलग हो जाता है। आगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन जब लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में अल्कोहल की HI के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वहाँ पे उसका रिडक्शन हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि हाइड्रोकार्बन जो कि हम हेलो एल्केन लेते हैं, एल्केन का अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो अल्कोहल बनता है, फिर अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन बनता है। और जब इसका अपोजिट हम करते हैं कि अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण नहीं करके अल्कोहल का अपचयन कर दिया तो यहाँ पर इसके ऑक्सीकरण से तो अल्कोहल बन गया और इसके अपचयन से क्या बन जाता है? हाइड्रोकार्बन बन जाता है। तो यहाँ पर इसका अपचयन करा, इसमें से ऑक्सीजन निकला और ये क्या बन गया? एल्केन बन गया। तो अपचयन जब कराते हैं किसकी प्रेजेंस में? लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में HI के साथ अभिक्रिया की जाती है तो यहाँ पर RH का निर्माण होता है, यहाँ से I2 निकल जाता है और H2O साथ में साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। ये थी सारी रिएक्शन। इसके बाद हम अगले टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे।